नाज़रीन, एक और जुमेरात गुजर गई है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इमरान खान ने शुक्रिया भी अदा किया है अवाम का और अवाम के नाम एक मैसेज भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, अगर ये जुमेरात ऐसे ही गुजर गई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक नया लाहे अमल तरतीब दिया। वो लाहे अमल क्या है, डिटेल्स शामिल करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। मस्ती खेल ने रिटायर्ड जर्नैल को छेड़ा और फिर मस्ती खेल के गांव के सारे मीटर्स और ट्रांसफार्मर्स ही उतार लिए गए। पब्लिक अकाउंट कमेटी में एक हलचल है। पाकिस्तान की सियासत में जो सियासतदान है वो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नहीं, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। ये मस्ती खेल और जर्नैल साहब वाली कहानी क्या थी, इसका इख्तिताम जो हुआ वो इंतहाई भयानक हुआ। ये होना नहीं चाहिए था। नाज़रीन, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है और अभी होने जा रहा है। हमारा ये फ़र्ज़ है, हमने ये समझा है ओवरसीज़ पाकिस्तानी मेरा ये प्रोग्राम लाजमी देखें और आप इससे, इस कहानी से सबक सीखें कि आपके साथ होने क्या वाला है। ये कहानी क्या है, सबक क्या है, ये भी शामिल करेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तकरीबन 2 साल हो गए इमरान खान को जेल में। और अगर आप इमरान खान के बारे में, अच्छा कुछ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, इमरान खान जेल में क्या करते हैं, क्या वो बीमार हैं, सेहतमंद हैं, पहले जैसे हैं, परेशान हैं, खुश हैं। अच्छा, मैं आपको ना मुसद्दिका जो मुस्तनद तरीन ज़राए हैं, जो सोर्सेज हैं, उनकी खबर बता देता हूँ। एक खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है इमरान खान साहब मेंटेन्ड है, यानी कि उनकी जो हेल्थ और उनकी जो फिज़ीक है वो पहले से बहुत बेहतर है। इमरान खान खाना बिल्कुल ठीक खाते हैं, इमरान खान एक्सरसाइज बिल्कुल ठीक करते हैं, इमरान खान की जो मेमोरी है वो पहले से ज़्यादा शार्प है, इमरान खान के कानों में हल्का सा इन्फेक्शन था वो ठीक हो चुका है, इमरान खान के दिल, दिमाग, सीना, बॉडी कहीं पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि ज़ाहिर सी बात है, जेल है, जेल इंसान को डैमेज करती है। कहते हैं कि या तो इनिशियल डेज़ जेल के आपको खा जाते हैं या फिर आप जेल को खा जाते हैं। लेकिन इमरान खान ने एक मरतबा फिर साबित किया कि इमरान खान जेल को खा गए। इमरान खान ने पाकिस्तान की अवाम का शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कहा कि मैं अगर आज कायम और दायम हूँ, सेहतमंद हूँ, तंदुरुस्त हूँ, तो अवाम की साथ की वजह से हूँ। इमरान खान ने कहा कि वो तमाम लोग जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो गई, वो झूठ बोलते हैं। इमरान खान ने कहा कि किसी भी सियासी जमात की जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो अवाम में जितनी ज़्यादा डीप होती हैं, गहरी होती हैं, अवाम उनके साथ अगर खड़ी होती है उस पार्टी के साथ, तो वो पार्टी कभी भी कमज़ोर नहीं होती। पीटीआई अभी बिल्कुल मुस्तहकम और मजबूत है, हम पहले से ज़्यादा पायदार और मजबूत है। इमरान खान ने साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर हमें एहतजाज की ज़रूरत पड़ी तो मैं कॉल ज़रूर दूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि बातचीत, मामलात वो गुफ्त शनीद से हल हो जाएं। साथ ही साथ इमरान खान ने यह भी कहा कि अपोजिशन सियासी जमातों से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो हमारे नज़रिए, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वो मेरा और पीटीआई का साथ दें। नाज़रीन, ये तो बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का बयान था और इमरान खान ने जो जेल में स्टेटमेंट दी, शुक्रिया अदा किया, वो था। आज दोबारा फिर ये कहा गया था, परसों कहा गया था कि इमरान खान की बहनों को जुमेरात वाले दिन, यानी कि आज मुलाकात करवा देंगे, लेकिन आज तो इमरान खान की बहनों को फिर दोबारा नहीं अंदर जाने दिया गया। इट मीन्स दैट नाज़रीन कि इमरान खान के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। कुछ दोस्त अब ये भी सवाल पूछते हैं कि क्या बातचीत नहीं हो रही। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि बातचीत नहीं हो रही। इमरान खान ने ये कभी भी नहीं कहा कि बातचीत नहीं हो रही। पीटीआई ने ये कभी भी नहीं कहा कि बातचीत नहीं हो रही। बातचीत हो रही है, बातचीत होती है। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी को ये खदशात हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बातचीत हो गई तो हमारा क्या बनेगा। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्ट बातचीत करने के मूड में है, हो भी रही हैं, मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती हैं। कोई एक ही पॉइंट होता है जिस पे सारे मामला तय हो जाते हैं और उस पॉइंट को लेके अभी तक गुफ्त शनीद जारी है। मामलात एट द एंड पीटीआई के सुपुर्द हवाले ही किए जाएंगे। इमरान खान इस मुल्क को चलाएगा क्योंकि इनके बस की ये बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं जो दूसरा जो बड़ा मामला था, जो बड़ा इंसिडेंट था। हुआ कुछ यूँ कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि जो वापडा का चेयरमैन रिटायर्ड जर्नैल को, एक रिटायर्ड फौजी जर्नैल हैं, उनको वापडा का चेयरमैन लगाया गया, जिसको लेके सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने एतराज़ उठाया और उन्होंने कहा जी कि एक रिटायर्ड जर्नैल को क्यों लगाया जा रहा है। जर्नैल साहब ने जवाब दिया कि जी मेरा 24 साल तजर्बा है, मैं इंजीनियरिंग कोर में रहा हूँ, तो ये मेरा ये इस्तेहकाक है, मैं इस सीट के लिए डिज़र्व करता हूँ, तो मुझे उन्होंने लगा दिया। जिसके जवाब में सनाउल्लाह मस्ती खेल और जर्नैल साहब के दरमियान बहस हुई।
नाज़रीन, उस बहस के बाद सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब को काफ़ी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। बकौल सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, उन्होंने कहा जी कि मेरे गांव के मीटर्स उतार लिए गए, ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए, कहा गया कि जी घर तोड़ देंगे। नाज़रीन, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पीटीआई, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी के जितने पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्होंने सनाउल्लाह मस्ती खेल के साथ खड़े होकर ये नारा लगाया कि अगर हमें इज्जत नहीं देनी तो फिर आप इस पार्लियामेंट को ताले लगा दें, आप इस पार्लियामेंट को बंद कर दें। अगर आपने रिटायर्ड फौजी जर्नलों और जर्नलों के सपुर्द हमें करना है तो फिर आप इसको बंद कर दें। नाज़रीन, अनडाउटेडली एक जो अवामी मुंतखब नुमाइंदा होता है उसके साथ अवाम खड़ी होती है, अवामी प्रेशर होता है। और सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने जज्बाती होकर ये पूछ तो लिया, लेकिन फिर उसका जो खमियाजा भुगतना पड़ा, ये चीज़ शो करती है नाज़रीन कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है और हो क्या रहा है। अब हम आ जाते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ हुआ कुछ यूँ, अभी रिसेंटली जो अभी एक मेला लगाया गया ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उनके साथ पहला धोखा तो ये हुआ, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी गालबन बताया, उनके साथ पहला धोखा ये हुआ कि उन्हें कहा गया जी आपको स्टेट गेस्ट का ऑनर दिया जाएगा, आपको पाकिस्तान में घुमाया फिराया जाएगा, वीवीआईपी आपको रेजिडेंसीज दी जाएंगी, आपके लिए इन्वेस्टमेंट के जो बड़े पर्पसेज हैं वो। जब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे आए तो वो कुछ सोच के कुछ और आए थे, लेकिन जब वो पाकिस्तान पहुँचे तो उनके साथ जो कुछ हुआ वो बिल्कुल इसके बरअक्स था। उनका जो स्टे था वो माइनर गेस्ट हाउसेस में था, उनका खाना पीना बिलो लेवल था, सब स्टैंडर्ड था। फिर वो जो उनको कहा गया जी कि हम आपको वीवीआईपी प्रोटोकॉल देंगे, वो उनको कतन नहीं दिया गया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा धोखा वो ये हुआ कि जो कहा गया था कि जी आपको जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की जो बड़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ मेरी बातचीत हुई तो उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने कहा देखें भाई, हम अपना पैसा पाकिस्तान में ले आएँ, लेकिन तब लाएं जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अपना जो बाहर का पैसा है उसको पाकिस्तान में लाएं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपना पैसा पाकिस्तान में लेकर आएँ, मरियम नवाज साहब अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आएँ, आसिफ अली जरदारी साहब अपना पैसा पाकिस्तान लेकर आएँ, तो फिर हम भी ले आएंगे, फिर हमें भी कोई एतराज़ नहीं। जब तक ये जो बड़े सियासी ख़ानदान है, जब ये अपने ही पैसे अपनी ही औलाद को पाकिस्तान नहीं लाते तो भाई हम क्यों अपने पैसे लाएंगे? हम पागल हैं, हम बेवकूफ़ हैं कि हम इस तरह से करेंगे। ये उस ओवरसीज़ पाकिस्तानी की कहानी है, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको उससे मिलवा भी दूंगा, ये कोई इतनी चंबे की बात नहीं है। तो नाज़रीन, ये तो बिल्कुल हकीकत है। अगर हम शरीफ फैमिली की बात करें, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दोनों साहबजादे यूके में सेटल्ड हैं, वहीं पे बिजनेस करते हैं, डिफ़ॉल्ट भी कर गए, लेकिन चलें शुक्र है अगर पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान में डिफ़ॉल्ट करते, वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर गए, वहाँ पे भी जो बिज़नेस कर गए उसमें भी डिफ़ॉल्टर हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब के साहबजादे दोनों वहीं पे हैं, वहीं पे बिज़नेस है। मोहतरम मरीम नवाज साहिबा कहती थी पाकिस्तान तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं। फिर हमने देखा कि वो फ्लैट्स भी निकल आए और मरीम नवाज साहिबा आजकल जो है, मरीम नवाज साहिबा के जो साहबजादे हैं वो भी बाहर हैं, मरीम नवाज साहिबा का जो बिज़नेस है वो भी बाहर है, शहबाज शरीफ साहब के जो साहबजादे हैं वो भी बाहर हैं, उनका बिज़नेस भी बाहर है। अनडाउटेडली पाकिस्तान में बिजनेसेस हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो बिजनेसेस हैं जो पाकिस्तान की जब ये गवर्नमेंट में होते हैं तो बेनिफिट्स लेने के लिए, यानी कोई ठेकेदारी पकड़ ली, कोई बिजनेसेस, कोई अपना वो जो कमीशन होता है वो लेने के लिए कंपनीज़ वगैरह बनाई हुई हैं। लेकिन नाज़रीन, पाकिस्तान में शरीफ बरादरान और फिर उसके बाद जरदारी बरादरान, इनकी कोई पाकिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। शुगर मिल्स हैं, वो भी आपको पता है कि यहाँ से जो शुगर बनती है पहले वो बाहर जाती है, फिर बाहर से वो दोबारा फिर अंदर आती है, और इस तरह से नाज़रीन ये है हमारी सीरियसनेस हमारे सियासतदानों की इस मुल्क के साथ। अब अगर वाकई हम लोग सीरियस हैं तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि अपने दोनों साहबजादों को कहें कि अपना सारा पैसा समेटो, चलो चल के 4 फैक्ट्रियाँ 4 मिलें कराची लगाओ, 4 लाहौर लगाओ, 4 इस्लामाबाद लगाओ, 12 मिलें चलाओ, ताकि कम से कम कोई 2-3 लाख लोगों को यहाँ पे रोज़गार मिले। आसिफ अली जरदारी साहब को चाहिए पाकिस्तान में बिजनेसेस स्टार्ट करें। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून में जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो बड़े बड़े मिलियनियर, जो बिजनेसमैन हैं, उनको चाहिए कि वो उनकी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करवाएं, मुल्क को आगे लेके चलें। 20 रुपए का पेट्रोल का टीका आवाम को लगा दिया है। यहाँ पे आवाम के पास स्कूल के फीसें पे करने के लिए बच्चों की पैसे नहीं हैं, बिजली के बिल देने के लिए पैसे नहीं हैं, यहाँ पे खाने के लिए पैसे नहीं हैं। आप कहते हैं 20 रुपए बचा के तो सड़कें बनाएंगे। तो नाज़रीन, ये उन सड़कों पे चलेगा कौन? यही तो चलेंगे जिनके पास गाड़ी हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं, तो हम कहाँ पे चलेंगे? नाज़रीन, धोखा, फ्रॉड और मक्कारी की जो मुँह बोलती सबूत है, जो मुँह बोलता सबूत है, वो ये हुकूमत है। सबके सामने आ जाते हैं और टीवी चैनल पे अभी सुन रहा था मैं अता तारड़ साहब का बयान, 9 मई। अल्लाह के बंदो, 9 मई से आगे चलो, आप अपनी परफॉर्मेंस बताओ कि पाकिस्तान में आने के बाद आपने क्या की, आपकी हुकूमत ने क्या की। तलाल चौधरी, अपना अता तारड़ साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा
عظمیٰ بخاری صاحبہ، یہ پاکستان کے وزراء اور مشرا ہیں۔ اللہ ہماری قوم کو محفوظ رکھے۔ پروگرام میں شاید زیادہ بات ہوگی، ہمارا مقصد بالکل بھی پرسنل ہونا نہیں ہے، لیکن آپ ناظرین جو ہے وہ سب کے سامنے تو ہے نا، آپ کو نظر تو آ رہا ہے۔ اللہ کرے کہ پاکستانیوں کو یہ جو خطرناک ترین درندے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قہر سے پاکستانیوں کو محفوظ رکھے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ ضرور کیا کریں، ہمیں اپنی آرا سے ضرور آگاہ کریں، اور کچھ چیز ایسی جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل کریں، ڈسکس کریں، تو ہمیں نیچے کمنٹ میں جا کے ضرور بتائیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔